गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता का उत्सव, जिम्मेदारी का दिन है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक ऐसे दिन का जश्न मना रहे हैं जिसकी खातिर हमारे अनगिनत वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज का दिन सिर्फ तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, यह दिन है अपने उन शहीदों को नमन करने का जिन्होंने हमें गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी दिलाई। 15 अगस्त 1947 वह दिन जब भारत ने 200 साल की गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी की पहली सांस ली थी। साथियों, लेकिन यह आज़ादी हमें बिना कीमत के नहीं मिली, इसकी कीमत चुकाई गई है खून से, आंसुओं से, बलिदानों से। मेरे भाइयों बहनों, आज़ादी की कीमत हमें समझनी है। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, चंद्रशेखर आजाद 24 साल की उम्र में गोली खा ली लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को हराना नहीं था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था हर भारतीय को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का हक दिलाना। हर भारतीय को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का हक दिलाना। मेरे भाइयों बहनों, स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या है? दोस्तों, आज़ादी सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर लिखे संविधान का नाम नहीं है। आज़ादी का मतलब है बिना डर के बोलना, बिना भय के जीना, अपने सपनों को पूरा करने का हक है, और सबसे बढ़कर स्वयं को और अपने देश को आगे बढ़ाना। यह है असली आज़ादी का अर्थ। मेरे भाइयों बहनों, आज की चुनौतियां क्या हैं? 1947 में हमारी लड़ाई विदेशी ताकतों से थी, लेकिन आज हमारी लड़ाई भीतर के दुश्मनों से भी है। भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। हमारा निष्क्रिय हो जाना, अगर हम इनसे नहीं लड़े तो हमारी आज़ादी सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाएगी, एक सरकारी छुट्टी बनकर रह जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, हमें अपने भीतर की जो चुनौतियां हैं इनको भी फतेह करने का दिन है। आज प्रण लेना है कि हमें इससे भी छुटकारा लेना है। आज के भारत का गौरव, लेकिन हमें गर्व है कि हमने आज़ादी के बाद बहुत कुछ हासिल किया। दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्रता हमारे देश की है। अंतरिक्ष में सफलता पाई, मंगलयान, चंद्रयान हमने बनाए। आईआईटी टेक्नोलॉजी में हम अग्रणी हैं, बड़े बड़े हमने संस्थान खड़े किए हैं। खेलों में स्वर्ण पदक, विश्व में स्तर पर पहचान बनाई है। तेजी से बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में है जो एक जुझारू है, कुछ करना चाहते हैं, सपने हैं। यह सब हमारे पुरखों के सपनों की नींव पर खड़ा है, जो हमारे बुजुर्ग, हमारी पीढ़ी हमको दे के गई है। आज उसके ऊपर हम खड़े हैं। अब हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं। आज के समय में देशभक्ति का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, अपने काम को ईमानदारी से करना। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करना है। कोई देख रहा है या देख रहा नहीं, कोई है आपके साथ नहीं है, आप अपने साथ हैं, ऊपर वाला आपको देख रहा है। टैक्स समय पर देना है, ईमानदारी से देना है। ऐसा नहीं हेरा फेरी घोटाला नहीं करना है, सीए को बोल दे भाई घोटाला कर ले, नहीं, आप ईमानदार बनने हैं, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। पर्यावरण की रक्षा करनी, जात पात और नफरत की राजनीति को खत्म करना है, जात पात की दीवारों को तोड़ना है। हम मानव हैं, हम मानवता हमारा धर्म है, हमें इनसे ऊपर उठना है। युवाओं को शिक्षित करना, जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना। भारत दुनिया में जहाँ भी जाए अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाए। हमें अपने भारत को शक्तिशाली बनाना है। हमें दुनिया की तरफ नहीं देखना, दुनिया को हमारी तरफ देखे, अपने आप को ऐसा बनाना। हमारे जो युवा लोग बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग भारत में आए। हमें अपने भारत को ऐसा बनाना, सक्षम बनाना, दृढ़ बना, शक्तिशाली बनाना। और हम बना सकते हैं। हमारे पास वो पावर है, वो शक्ति है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी पावर होती है मैन पावर, वो हमारे देश में है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति, महापावर हमारे देश के अंदर है, मैन पावर। और मैन पावर को मनी पावर में कन्वर्ट करना है। आज आज़ादी का दिन है। आज हमें शपथ लेनी, ओथ लेनी है कि हमें अपनी मैन पावर को मनी पावर में कन्वर्ट करना है। युवाओं के लिए मेरे संदेश यही है कि भारत की असली ताकत उसकी युवा हैं। हमारे देश की असली ताकत हमारे युवा हैं। युवाओं, यह देश आपको सिर्फ एक पहचान नहीं देता है, यह आपको एक जिम्मेदारी भी देता है। आप ही तय करेंगे कि 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर कैसा भारत होगा, कैसा भारत देखना चाहते हैं, कैसे भारत में रहना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी हम सबकी है कि जब हम 100 साल पूरे करेंगे उस वक्त कैसा होगा। आने वाली पीढ़ी
कैसे भारत में आपके बच्चे कैसे भारत में रहना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबको उसी लिए कार्य करना है, हमको मिलकर कार्य करना है। और ये एक अकेले बस की बात नहीं, हर देश के नागरिक को कार्य करना है, चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो। और हर देश की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको देश के लिए कार्य करना, अपनी पार्टी के लिए, अपने भलाई के लिए नहीं। आप देश के हैं, देश से आपकी पार्टी है, आपको देश की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करना है, देश की जो भी पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ प्रोग्रेस के लिए कार्य करना है। जो भी देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे मेरा आह्वान है, निम्र निवेदन भी है कि आप जो भी कार्य करें देश की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करें, क्योंकि आप नहीं भी रहेंगे, आप चले जाएंगे, फिर भी देश रहेगा और देश आपको याद रखेगा कि आपने देश के लिए क्या किया। इसलिए हर देशवासियों से मेरा आह्वान है कि 2047 में आप अपने भारत को कैसा देखना चाहते हैं। अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, हमारे शहीदों ने हमें आज़ादी दी है, अब हमारी बारी है कि हम इस आज़ादी को सार्थक बनाएं, हम इस आज़ादी को सार्थक बनाएं। आज ये प्रण लें, हम ईमानदारी से जिएंगे, अपने देश के विकास में योगदान देंगे और इस तिरंगे की गरिमा को हमेशा ऊंचा रखेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके जीवन में बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभाऊं। और मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।